साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुस्लिम प्रेम एकाएक जाग उठा है बिहार चुनाव में। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुसलमानों को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है और आए दिन उन्हें पाकिस्तान भेज देने, बांग्लादेश भेज देने, सऊदी अरब भेज देने की बात करता है, वही आरएसएस और बीजेपी 18% मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संस्थान या पार्टी है जिसके 3 बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम, दूसरे ईसाई और तीसरे कम्युनिस्ट। इन 3 बड़े दुश्मनों में भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ अक्सर बयान जारी करती है। मुसलमानों से तो नफरत इतना ज़्यादा है कि CAA NRC कानून बना करके इन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में भेजने के लिए कानून भी बनाया था 2019 में और उस कानून को क्रियान्वित भी किया। लेकिन दुर्भाग्य कि बहुत बड़ा आंदोलन मुस्लिम समाज ने किया जिसका साथ हिंदुओं ने दिया और उसी समय कोरोना आ गया, इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया CAA NRC को। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बना रही है। संभल से लेकर अजमेर तक लगभग 3000 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें गिराने, ढहाने और उसकी जगह पर मंदिर बनाने के लिए प्रतिज्ञा की गई है। यहाँ तक कुतुब मीनार और ताजमहल को भी ध्वस्त करने की योजना इनकी है। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाता है और ताजमहल को तेजो महल मंदिर के रूप में चिन्हित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो इसका मुस्लिम प्रेम जाग जाता है और जब चुनाव खत्म होता है तो हिंदू मुस्लिम के बीच इतनी बड़ी दीवार और खाई बनाना चाहते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो जाए, पूरा देश 2 हिस्सों में बंट जाए। याद रहे कि इसी आरएसएस से जुड़ा हुआ नाथूराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था और सबसे पहला हिंदू आतंकवादी वही माना जाता है। तो आरएसएस कभी मुसलमानों के बारे में जब उसका प्रेम जाग उठता है तो कहता है कि भारत में सबका DNA एक है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और उसका मुस्लिम प्रेम कहीं छीड़ हो जाता है और मुसलमानों के प्रति दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, तो वही आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ दंगे आयोजित करता है, मुसलमानों के खिलाफ काटने बांटने की बात करता है, मुसलमानों को इस देश से निकालकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश भेजने की बात करता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने और इंडिया गठबंधन ने जब घोषणा किया कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री या चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे, जो कि निषाद हैं, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद
की आबादी बिहार में 2.6% है, तो बीजेपी का कहना है कि 2.6% आबादी वाले निषाद समाज के प्रतिनिधि मुकेश सहनी को तो उप मुख्यमंत्री बना रही है राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन, लेकिन 18% मुसलमान जो बिहार में हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एकाएक मुस्लिम प्रेम जाग उठा है और 2.6% निषाद को लड्डू देने की बात कही जा रही है और 18% मुसलमानों को कद्दू देने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज से बिहार के 2 बड़े नेता हैं, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास अंसारी, और यह दोनों भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं। इन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, न तो लोकसभा चुनाव में और न विधानसभा चुनाव में। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास अंसारी बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन आज जितने भी मुस्लिम बीजेपी में हैं सब उपेक्षित हैं, सबको नजरअंदाज किया गया है। 71 मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के वर्तमान मंत्रिमंडल में, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुस्लिम समाज को बिहार में भी एक भी सीट नहीं दी गई चुनाव लड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया और कहा कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद हम मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जीत करके आएंगे तो जरूर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सूली पर चढ़ाना चाहती है। पहले वह कह रही है कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाइए, उसके बाद इसी चुनाव में यह मुद्दा उठाएगी कि मुस्लिम को तो मुख्यमंत्री बनाने, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन 15% सवर्णों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय जनता दल का दोहरा चरित्र है। तो सूली पर चढ़ाने के लिए इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उनके इस बयान में आकर के तेजस्वी की स्वीकारोक्ति भी हो जाती है। प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि मुसलमानों के खिलाफ जितना आग उगला है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरह की शब्दावली और भाषा का उपयोग किया है लोकसभा चुनाव के दौरान, उसे देश भूला नहीं है। हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र मुस्लिम महिलाओं को सौंप देंगे, हिंदुओं की भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देंगे, हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। और ये मुसलमान अधिक बच्चा पैदा करते हैं, ये मुसलमान घुसपैठिए हैं, ये मुसलमान देश को दीमक की तरह चाल रहे हैं। ऐसे तमाम बयान मिल जाएंगे जिसे प्रधानमंत्री ने दिया है तमाम चुनाव के दौरान, और यहाँ तक कहा है कि मुसलमानों को तो कपड़े से पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जितनी आग उगली है, इतना किसी प्रधानमंत्री या मंत्री या किसी बड़े नेता ने आग नहीं उगली है। और आज उन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी अगर राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो कि मथुरा और काशी पर भी क्लेम करने वाली है। जिस तरह से आंदोलन अयोध्या के लिए हुआ और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर बनाया गया, इसी तर्ज पर अयोध्या के बाद काशी और मथुरा इनके निशाने पर है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक नारा दिया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचार मुसलमानों को लेकर के एक ही विचार हैं। ज़्यादा उग्र आरएसएस है या भारतीय जनता पार्टी है मुसलमानों के खिलाफ, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो यही कह सकते हैं कि दोनों आरएसएस और बीजेपी दोनों मुसलमानों के खिलाफ शुरू से रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी प्राप्ति करने से लेकर अब तक मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रही है और उन्हीं मुसलमानों के साथ मिल करके सिंध में और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का काम भी इन्होंने ही किया था। तो इनका दोहरा चरित्र देश लंबे अरसे से देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी से अभी पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है वह भी चौंकाने वाला है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को नमक हराम कहा है। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी अगर मुसलमानों को निशाना बना रही है और दूसरी तरफ इनका मुस्लिम प्रेम जाग उठा है, तो देश और खास करके बिहार की जनता इसे अच्छी तरह से समझ रही है और इसी समझ के आधार पर बिहार के मतदाता वोट देने का मन बना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इसने तो खुल्लम खुल्ला बयान दिया है। विपक्ष का नेता भी है, इसने बयान दिया है कि होने वाले चुनाव में अगर कोई भी मुस्लिम चुन करके आएगा तो उसे विधानसभा से उठा करके फेंक देंगे। इसी तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए लाख कोशिशें करते रहते हैं। जनता दल यू ने सिर्फ 4 टिकट दिया है मुसलमानों को। 2020 के चुनाव में 11 टिकट दिया था जिसमें अधिकांश जीत करके आ गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने सिर्फ 1 टिकट दिया है। इन्हें कुल 29 टिकट मिली हुई है लेकिन सिर्फ 1 टिकट मुसलमानों को दिया है। तो पूरा एनडीए को मिला लिया जाए तो सिर्फ 5 मुस्लिम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी आबादी 18% है। उन्हें 18 भी टिकट नहीं दिए जाते हैं और 5 टिकटों पर समेट दिया जाता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल 18 से 20 सीटें मुसलमानों को दिया है, कांग्रेस ने भी कई सीटें मुसलमानों को दिया है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी टिकट दिया है। उन्हें निशाना बनाया जाता है कि ये उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और खुद एक भी टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी और आग उगलेंगे। अभी तो लगभग 10 दिन बाकी हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और इन 10 दिनों में देखिएगा कि इनका मुस्लिम प्रेम मुस्लिम नफरत में बदल जाएगा और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चलता, जहां जातियां मायने रखती हैं, जातिवाद के आधार पर वोटिंग होती है।
लेकिन इस बार जातिवाद के आधार पर तो वोटिंग होगी ही। एंटी इनकम्बेंसी और वोट चोरी के आधार पर, SIR के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और NDA के खिलाफ बड़े पैमाने पर वोटिंग होने वाली है। इसी से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान बौखलाए हुए हैं और मुसलमानों को अपने पाले में करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान अच्छी तरह से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बलि का बकरा बना देगी। बलि का बकरा का मतलब कि बलि देने के पहले बकरे को खूब सजाया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है, रंग बिरंगे सामानों से उसे सजाया जाता है और फिर उसका बलिदान किया जाता है, गला काट दिया जाता है। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया और यह बयान बिहार वासियों ने सिरे से खारिज कर दिया है कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुसलमानों का मानना है कि उन्हें सम्मान मिले, उन्हें नौकरियां मिले, उन्हें अधिकार मिले और उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है, मॉब लंचिंग किया जाता है, गोकुशी के नाम पर हत्याएं की जाती हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो बयान जारी किए जाते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, मुसलमानों का मानना है कि यह सब नहीं होना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, जितना यह देश हिंदुओं का है उतना हमारा भी है। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान की अगर माने तो हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना, मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी करना, उन्हें निकाल बाहर करने के लिए कानून बनाना असंवैधानिक है। लेकिन जो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक होता है वही काम भारतीय जनता पार्टी और RSS करता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।